इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधायक ने गैर कानूनी काम ना करने पर पहले मोबाइल पर धमकाया और इस पर भी जब बात नहीं बनी तो ऑफिस पहुंचकर साहब को खूब लताड़ा। जमकर हंगामा भी हुआ। कर्मचारी तो ऑफिस छोड़कर 9-11 हो गए। तो वहीं विधायक जी के तांडव की खबर मिली तो पुलिस प्रशासन के अफसर दौड़े भागे मौके पर पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला यह है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सिटी का, जहां पर मंडी सचिव संजीव की पिटाई का मामला सामने आया है। बवाल मंडी परिसर में अतिक्रमण को लेकर हुआ। मंडी सचिव की माने तो विधायक जी ने एक आरती के अतिक्रमण को लेकर मोबाइल पर बात की, फरमान सुनाया कि अतिक्रमण नहीं हटेगा। मंडी सचिव ने जब नियम कानून बताया तो विधायक ने पहले गरियाया और फिर खुद ही मंडी पहुंचकर सचिव साहब जी पर भरकर वो बजाया। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान समर्थकों ने भी हाथ साफ किया है। तो वहीं ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। मगर इतना सब हो गया, मंडी सचिव साहब पिटाई करने वाले विधायक को पहचान नहीं पाए। वहीं आपको बता दें कि नेताजी और उनके गुर्गों के हाथों फुटबॉल बने मंडी सचिव संजीव कुमार का साफ कहना है कि वो अभी नए हैं और किसी विधायक को नहीं जानते और ना ही पहचानते हैं। मोबाइल पर किस विधायक ने धमकाया और दफ्तर पहुंचकर किसने पीटा, उन्हें कुछ भी नहीं पता। आपको बता दें कि मुरादाबाद जनपद में बीजेपी की 2 विधायक हैं। नगर सीट पर बीजेपी विधायक है रितेश गुप्ता। रितेश गुप्ता की विधानसभा मुरादाबाद नगर में ही मंडी परिसर है और मंडी सचिव का ऑफिस भी है। सरकारी दफ्तर में बवाल हुआ, सचिव साहब पिट गए, तोड़फोड़ भी जमकर हुई। मगर क्या मजाल कि कोई विधायक जी का नाम ले ले। मैं ऑफिस में अपने कार्यालय में समय से आया था और बैठा हुआ था। एक व्यक्ति आया जिसको मैं नहीं पहचानता हूँ। वो आया कि साहब मेरा जो है फल मंडी में जो आपने अतिक्रमण हटाने के लिए बोला है उसको आप सर मुझे समय दें और मुझे ना हटाएं। मैंने उसको समझाया कि अगर आप ऐसे अतिक्रमण करोगे तो और व्यापारी भी तो यहाँ जो अतिक्रमण हट चुका है वो दोबारा लगा लेंगे। इतने में उसने जो है विधायक जी को फोन मिलाया और मुझसे बात कराई। मैंने कहा नमस्कार सर। बोले ये जो है आपके यहाँ जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसका जो है आप अतिक्रमण ना हटाएं। मैंने उनको भी कहा मगर सर अगर ऐसे हम व्यापारी अतिक्रमण करेंगे तो उसमें और व्यापारी भी अतिक्रमण करेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे जो है माँ की गाली दी और बोले मुझे सिखा रहा है। मुझे कहा तो अभी आता हूँ, मैं अभी बताता हूँ तुझे, अभी बताता हूँ। उसके ठीक आधे घंटे बाद यहाँ कुछ लोग आए। आने के बाद मेरे ऑफिस में घुसे, पहले लॉक लगाया। लॉक लगाने के बाद एक व्यक्ति ने कैबिन में लगा सीसी कैमरा तोड़ा। तोड़ने के पश्चात इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए और आपने जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी जुड़ गए हैं। तो अनिल जी, जिस तरीके से सचिव की पिटाई कर दी, कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ भी कर दी, लेकिन जब नाम की बात आती है कि आखिर किसने की तो हर कोई चुप्पी साधे हुआ है। क्या है पूरा मामला? देखिए निकिता जी, ये पूरा मामला है मुरादाबाद मंडी परिसर का, जहां मंडी सचिव के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। मंडी सचिव को भी पीटा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ये पक्ष के विधायक और उनके गुर्गों की ये करतूत है। लेकिन जो मंडी सचिव हैं काफी डर गए हैं, काफी सहम गए हैं, इसलिए मीडिया के सामने नाम लेना भी नहीं चाह रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि आखिर ये जीरो टॉलरेंस की जो बात होती है प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसके लिए उनके ही विधायक बड़ी चुनौती बन गए हैं। जैसा कि मंडी सचिव का कहना है कि विधायक ने उनसे बात की, माँ बहन की गाली भी दी और उसके बाद कहा कि अभी आता हूँ, तुम्हें ठीक करता हूँ। ठीक आधे घंटे बाद कुछ लोग पहुंचते हैं और मंडी सचिव की पिटाई करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और पूरा दफ्तर जो है ये तमाशा देखता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा भी किस तरह से मंडी सचिव के कमरे में घुसे लोग और कमरे का दरवाजा बंद कर दिए और उसके बाद मंडी सचिव की पिटाई की गई। लेकिन जब मीडिया के सामने मंडी सचिव आए तो विधायक जी का नाम ही भूल गए वो। अब उनका तो ये कहना है कि वो पहचानते नहीं है। अब बड़ा दुर्भाग्य है, मंडी सचिव है, शहर में मंडी है, वो विधायकों का नाम भी नहीं जानते हैं। वैसे मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं और जहां पर ये बवाल हुआ है यहाँ के विधायक हैं रितेश गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी से हैं रितेश गुप्ता विधायक,
उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में ये मंडी स्थित है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर पिटाई किसने की? कहीं बाहर के विधायक तो नहीं आ गए, मंडी परिसर में घुस गए? एक बड़ा सवाल है निकिता ये कि आखिर ये पिटाई करने वाला विधायक है कौन, जो सरकारी दफ्तर में घुस करके मंडी सचिव को पीटता है और चला जाता है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी अभी तक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि आखिर इतनी दबंगई करने वाला, गुंडई करने वाला विधायक है कौन। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन इस विवाद की जड़ क्या है? आखिर किन कारणों के चलते ये पिटाई की गई है? क्या कुछ इसको लेकर खुलासा हुआ है अभी तक? देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जितनी भी मंडियां हैं वहां पर अतिक्रमण की भरमार है। कहीं अधिकारी कमीशन खोरी कर रहे हैं, रिश्वत खोरी करके अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण करवा रहे हैं, दुकानदारों से मोटी रकम ले रहे हैं, तो कहीं जो है नेतागिरी में नेतागिरी दिखाकर दुकानदार अतिक्रमण करके अपनी आड़ती की दुकानें चला रहे हैं, जिसको लेकर के ये बवाल हुआ है मुरादाबाद में। सीधा सीधा मामला निकटा जो है वो सीधा अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। आड़ती ने जो है अतिक्रमण करके वहां दुकान बना ली है, फल सब्जी वो बेचता है और मंडी सचिव उस अतिक्रमण को हटाना चाहता था, जिसमें विधायक जी जो हैं वो पहाड़ बन करके खड़े हो गए। पहाड़ ही नहीं बने, उन्होंने मंडी सचिव का उनकी इतनी पिटाई कर दी कि उन्हें मीडिया के सामने आकर के अपना दुखड़ा सुनाना पड़ा। अनिल जी, क्या मंडी सचिव की ओर से किसी तरीके की शिकायत अभी तक की गई है? देखिए, मंडी सचिव की शिकायत नहीं, लेकिन जो अभी तक खबरें आ रही हैं मुरादाबाद से, उसमें ये बात कही जा रही है कि मंडी सचिव FIR लिखाएंगे, लेकिन विधायक का नाम नहीं बताएंगे। बड़ी बात है, FIR लिखाएंगे। तो फिर क्या अनिल जी, यहाँ पर जो FIR यदि वो दर्ज करवाते हैं तो क्या वो अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होगी? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो विधायक का तो नाम ले नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है निकिता, ये खौफ है या फिर जो वो कह रहे हैं वो एकदम सही है कि वो विधायक को पहचानते नहीं हैं। लेकिन जो अंदर खाने से खबर आ रही है उसमें ये है कि जो पीटे गए हैं मंडी सचिव वो काफी डर चुके हैं और उनके अंदर भय है, पत्ता के विधायक का भय है, जो साफ देखने को मिल रहा है। मंडी सचिव ही नहीं, मंडी का कोई भी कर्मचारी, जो चतुर्थ श्रेणी से लेकर के तृतीय श्रेणी तक का कोई भी कर्मचारी बोलने को नहीं तैयार है, बताने को नहीं तैयार है कि आखिर मंडी सचिव की पिटाई किसने की है। वो कौन से लोग हैं सत्ताधारी दल के जिन्होंने दफ्तर में पहुंचकर पूरी गुंडई की कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया और आराम से पिटाई करके चले भी गए। इतना ही नहीं, उन लोगों ने CCTV कैमरा भी तोड़ डाला, जिससे उनकी हरकत जो है वो कैद ना हो पाए। तो अनिल जी, क्या उनके पास कोई अन्य साक्ष्य है, कोई ऐसे सबूत जो उनके काम आ सके, जिसके आधार पर वो FIR को दर्ज करवा सकें? देखिए, जिस तरह से पीटे भी गए हैं, दुखड़ा भी सुना रहे हैं, लेकिन नाम नहीं बता पा रहे हैं, तो इसमें क्या कह सकते हैं कि उनके पास क्या सबूत है? जाहिर सी बात है, ये दौर जो है हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, सबूत तो कहीं न कहीं किसी न किसी के पास तो होगा ही जरूर। और प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी ये जान रहे हैं कि आखिर है कौन ये आदमी। 20-25 की संख्या में जाते हैं और शहरों में हर चौराहों पर CCTV कैमरे लगे होते हैं। अगर पुलिस प्रशासन के अधिकारी चाहे तो इन हमलावरों की बड़ी आसानी से शिनाख्त हो सकती है, लेकिन मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए तो ये भी माना जा रहा है कि कहीं न कहीं अधिकारी जो है वो दबाव में भी है। लेकिन अनिल जी, सोचने वाली बात है कि दिन दिहाड़े कार्यालय में घुसकर पिटाई कर दी जाती है और CCTV कैमरे को तोड़ दिया जाता है। चलिए ठीक है, अगर कार्यालय में लगा CCTV कैमरा तोड़ दिया तो बाहर तो कहीं होंगे कैमरास? निकिता, देखिए, बाहर का भी कैमरा तोड़ दिया गया है, अंदर की भी यही बात कही जा रही है कि जो हमलावर थे उन्होंने सबसे पहला हमला जो है CCTV कैमरे पे बोला है। फिर उसके बाद मंडी सचिव को उनके ही कमरे में बंद कर लिया गया है और उनकी जमकर धुनाई की गई है, और धुनाई भी इस तरह की गई है कि मंडी सचिव पूरी बात बता भी नहीं पा रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि वो पीटे भी गए हैं, दुखड़ा भी सुना रहे हैं, लेकिन विधायक जी का नाम नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, ये तो बहुत ही असमंजस की परिस्थिति है कि एक तरफ वो शिकायत करना चाहते हैं, लेकिन शिकायत जो है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि विधायक का नाम वो नहीं ले रहे हैं। बेशक आप उनके बयान में सुन लीजिएगा, उनका करीब 3 मिनट के बयान जो वाइट आई है मीडिया की को उन्होंने दी है मंडी सचिव ने, उसमें उन्होंने विधायक का नाम नहीं लिया है। वो कहते हैं कि हम अभी नए आए हैं, अभी 1 जुलाई को हमने चार्ज लिया है, बमुश्किल से अभी 28 दिन उनको हुए हैं तैनाती में। वो विधायक भी नहीं जान पाए हैं कि आखिर कहाँ का कौन विधायक है,
जैसा कि उनका कहना है। लेकिन ये बात जो है वो हजम नहीं हो पा रही है कि उनको ये भी नहीं पता है कि आखिर ये विधायक हैं कौन, क्योंकि पिटाई के पहले उन्होंने बातचीत की है, गाली गलौज भी सुनी है, विधायक की तरफ से गालियां भी दी गई हैं और एक तरह से चेतावनी दी गई है कि मैं अभी आ रहा हूं। उनको रोकने के लिए, विधायक को रोकने के लिए कर्मचारियों ने मशक्कत भी की, लेकिन हमलावर इतने उत्तेजित थे, इतनी सत्ता के नशे में थे कि उन्हें कानून कुछ समझ में नहीं आया। मंडी फचू का दफ्तर उनको एक भुनगा का दफ्तर नजर आया और पीरे पहुंचे और मंडी फचू को लगे लतियाने, कायदे से लतियाए गए हैं मंडी फचू, लेकिन फिर भी नाम नहीं बता रहे हैं निकिता। जिस तरह की बात छन करके आ रही है वो यही है। ठीक है अनिल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि मंडी सचिव की पिटाई कर दी जाती है, जहां एक तरफ मंडी सचिव शिकायत करने के दावे कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि विधायक का नाम लेने पर भी वो लगातार संकोच बना रहे हैं। लेकिन इस मामले में देखने वाली बात होगी कि आखिर एफआईआर दर्ज होती है कि नहीं, और एफआईआर यदि दर्ज भी होती है तो वो किसके खिलाफ होती है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।